जरा सोचिए, हमारे दिमाग में ना एक तरह का अदृश्य फिल्टर लगा होता है। एक ऐसा फिल्टर जो ये तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ये कैसे हमारी सच्चाई को बनाता है। और मजे की बात तो ये है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बातों पर हम फौरन यकीन कर लेते हैं, मतलब आंख बंद करके, और वहीं कुछ बातों को बिना सोचे समझे बस खारिज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हमारे विश्वासों के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। मिलते हैं रोहन से। अब रोहन हम में से किसी की भी तरह एक आम इंसान है, लेकिन सफलता यानी सक्सेस को लेकर उसकी एक बहुत ही पक्की, एकदम फिक्स्ड राय है। रोहन को पक्का यकीन है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, वही असल में ज्यादा सफल होते हैं। बस उसके लिए ये एक पत्थर की लकीर जैसी सच्चाई है। तो होता ये है कि एक सुबह रोहन अपना फोन स्क्रॉल कर रहा होता है और तभी उसे एक हेडलाइन दिखती है, ज्यादातर सफल सीईओ सुबह 5 बजे से पहले उठते हैं। बस ये देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे लगता है, वाओ, मेरी बात तो सही साबित हो गई। वो फौरन उसका स्क्रीनशॉट लेता है और अपने दोस्तों को भेज देता है, ये जताने के लिए कि देखो मैं सही था। उसने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा, ये भी नहीं देखा कि लिखा किसने है, कुछ नहीं। बस जो वो मानता था उस पर एक ठप्पा लग गया और उसके लिए इतना ही काफी था। फिर उसी दिन कुछ घंटों बाद वो फिर से स्क्रॉल कर रहा है और इस बार उसके सामने एक और हेडलाइन आती है। इसमें लिखा है कि एक स्टडी के मुताबिक जो लोग देर रात तक जागते हैं वो अक्सर ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होते हैं। अब वो इस पे मुश्किल से 2 सेकंड रुकता है और स्वाइप आगे बढ़ जाता है। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई फैक्ट चेकिंग नहीं। उसके दिमाग ने इस इन्फॉर्मेशन को इतनी खामोशी से रिजेक्ट कर दिया कि शायद उसे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। तो आखिर रोहन के दिमाग में चल क्या रहा है? मतलब एक खबर उसे अपनी जीत लगी और दूसरी को उसने देखा तक नहीं, ऐसा क्यों? चलिए इस पावरफुल मेंटल प्रोसेस के पीछे की कहानी को समझते हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। अब ये है क्या? ये हमारे दिमाग का ना एक तरह का पर्सनल फिल्टर है, एक शॉर्टकट। ये सिर्फ उस जानकारी को अंदर आने देता है जो हमारी पहले से बनी हुई सोच से मेल खाती हो, बिल्कुल वैसी ही हो, और बाकी सब जानकारी दरवाजे से ही बाहर। और मजे की बात पता है क्या है? ये फिल्टर सिर्फ इंटरनेट के आर्टिकल्स पर काम नहीं करता, नहीं, ये लोगों पर भी काम करता है। एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए रोहन ने मन में बिठा लिया है कि ऑफिस में उसका जो नया कलीग है ना, समीर, वो बड़ा घमंडी है। बस एक बार ये सोच बन गई, अब उसकी हर बातचीत पर यही सोच हावी रहेगी। तो अब जब भी समीर किसी मीटिंग में कॉन्फिडेंस से बात करता है, रोहन के दिमाग में फौरन आता है, देखा कितना घमंड है। लेकिन जब कोई और कलीग ठीक उसी तरह बात करता है तो रोहन को कुछ अजीब नहीं लगता, वो नॉर्मल है। एक ही बर्ताव, लेकिन दिमाग उसे 2 अलग अलग तरह से देख रहा है। और ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, ये हर जगह होता है। कोई खास डाइट काम करती है ऐसा मानकर सिर्फ उसकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ना, ये सोचना कि कोई क्रिकेटर ओवररेटेड है और फिर सिर्फ उसके खराब शॉट्स पर ध्यान देना, किसी बहस में सिर्फ वो बातें सुनना जो हमें सही साबित करें, या ये मान लेना कि इकॉनमी खराब चल रही है और फिर सिर्फ बुरी खबरों पर ही फोकस करना, ये सब वही कन्फर्मेशन बायस है। ये जो हमारा अदृश्य फिल्टर है ना, ये हमें बड़ा कंफर्टेबल महसूस कराता है, अपनी दुनिया में सब सही लगता है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई आकर इस पर सवाल उठा दे? एक दिन रोहन का एक दोस्त उससे एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछता है। वो कहता है, यार रोहन, तूने कभी ये पता करने की कोशिश की कि सुबह जल्दी उठने से सच में सफलता मिलती है, या फिर ऐसा है कि जो लोग सफल हैं वो बस जल्दी उठते हैं? और बस वो एक सवाल रोहन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे अचानक एहसास होता है कि वो सच की तलाश नहीं कर रहा था। वो तो एक वकील की तरह बर्ताव कर रहा था जो अपने केस के लिए सिर्फ वो सबूत इकट्ठा करता है जो उसे जिता सके। वो एक साइंटिस्ट की तरह नहीं सोच रहा था जो सच की तलाश में हो, चाहे वो सच कुछ भी हो। अब देखिए, उस एक सवाल ने रोहन को एकदम से नहीं बदल दिया, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, उसका दुनिया को देखने का नजरिया जरूर बदल गया। अब रोहन थोड़ा ठहर कर सोचता है। वो ज्यादा जिज्ञासु है, मतलब चीजों को जानना चाहता है और अपनी हर बात पर 100% यकीन करने के बजाय थोड़ा खुलापन रखता है। अब जब वो अपना फोन उठाता है तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए नहीं, बल्कि सच में कुछ नया जानने के लिए देखता है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं।
सोचने वाली बात बस इतनी है कि हमारे अपने अदृश्य फिल्टर्स कौन से हैं और क्या हम उन्हें देखने के लिए तैयार हैं?